हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 10 बिगेस्ट क्रिकेट फाइट्स एवर। आजकल तो दौर बहुत अच्छा हो गया भाई दोनों टीमों के दरमियान। दोनों टीमें बहुत अच्छे से मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। आज से कुछ साल पहले पीछे जाओ तो क्रिकेट ग्राउंड में ही ऐसा कुछ होता था कि मतलब गंभीर अफरीदी वाकई में मतलब ऐसी ये फाइटें हो 4 जाती थी 5 इनकी। साल से अभी यहाँ कुछ साल हुए हैं कि मतलब इनके रिलेशन मतलब गिफ्ट दे रहे एक हैं अच्छे से दूसरे हाँ को। गिफ्ट कभी शेयर दे रहे हैं। विराट कोहली आमिर को बैट अपना दे हाँ, देता है, हाँ, कभी हाँ। क्या होता है, तो मतलब कभी बहुत क्या अभी अच्छे वाकई में। रिलेशन हुए हैं। पहले देखते हैं कैसी वो 10 फाइटें जो बहुत खतरनाक रही हैं मतलब हिस्ट्री में इंडिया मुझे जो पाकिस्तान याद है ना, मुझे सबसे ज्यादा गौतम और गौतम अफरीदी। गंभीर की और अफरीदी की याद ये है। मुझे याद है, और कमरान अकमल कमरान की और अकमल की ईशान और की। ईशांत हाँ, शर्मा की। शर्मा की, ये दो बहुत फेमस थी। देखते हैं जल्दी से फैक्ट भाई का वीडियो काउंट डाउन करते हैं एंड स्टार्ट। हेलो हेलो, मैं हूं फैक्ट भाई। हाँ ये अच्छा गंभीर और की इससे कमरान पहले कि अकमल आप के साथ अंदाजा जो लगा है। लें कि गंभीर यहाँ बहुत फाइटें गंभीर करते थे, क्या बोल गौतम रहे गंभीर थे। सर। हाँ फैक्ट भाई। भाई बता दें कि आज इस वीडियो में हुए असली झगड़े से पर्दाफाश होने जा रहा है, पर इसी के साथ ये भी मतलब देखेंगे कि कुछ कैसे बातें भी पुराने पता से लगी। लेकर नए प्लेयर्स से लेकर फैंस तक हर किसी ने एक दूसरे को अपने कमरान अकमल की तीखे 2011 शब्दों से में हुई थी क्लीन ना? बोल्ड किया है। लेकिन फिगर नॉट, फैक्ट भाई इन फाइट्स की हैट्रिक के बीच इंडिया का बदला भी दिखाने वाला है। मगर फाइट्स की इस पारी के साथ ये भी जानेंगे कि हमेशा चिल मारने वाले धोनी एक बार इतने भड़क उठे थे कि शोएब ने उन्हें बॉल फेंक के मार दी थी। वेल ऐसा ये क्या हुआ था, भाई? ये जानने के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, भाईचारा गैंग। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लड़ेंगे मिलकर भाई भाई जानी। जी हाँ, जैसे स्कूल में भाई बुलाने वाला मित्र टीचर को आपकी चुगली करता था, वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स डग आउट में भाईचारे की बात करके हाँ, आजकल फील्ड पे बहुत ज्यादा एग्रेशन हुआ है। जताते हैं। ऐसा ही किस्सा हाल ही में ईशान किशन के साथ हुआ, जब हारिस रऊफ ने हाँ, वो हारिस मुश्किल ने- से उन्हें हारिस ने आउट जो किया भी और देखा, आउट देखा, करने के देखा, बाद देखा, डग आउट की इसी तरफ की इशारा टूटी करके है। चिल्लाने हाँ, लगे। इसी की पर वजह इसके से बाद टूटी मैच है। में बारिश आई और मैच ड्रॉ हो गई। लेकिन इसका जवाब इंडियन टीम ने अगली मैच में दिया, अगले जहां मैच। हारिस रऊफ को एक भी विकेट नहीं मिला। और उंगली तोड़ा के अनफिट अलग मगर हो ऐसा ही गया। पाकिस्तानियों ने पहले भी किया है, जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन ने रोहित, केएल और कोहली को आउट किया और बाउंड्री लाइन पर जाकर उसने तीनों का मजाक उड़ाया था। ओ, ये काम किया। ये 2021 साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हालांकि उस मैच को पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था, पर ऐसा मौका इंडिया ने फिर कभी नहीं दिया। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के स्टैट्स को भी देखा जाए तो ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हमेशा हार हुई है और T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान एक ही बार जीता है। यानी इनका ये मजाक शायद खुद पे ही भारी पड़ गया। नंबर 2, बाप बेटे का प्यार। अगर आप गूगल पर सोहेल खान सर्च करोगे तो आपको सल्लू के छोटे भाई नजर आएंगे। यानी जिस क्रिकेटर की बात फैक्ट भाई करने जा रहा है उससे खुद गूगल इग्नोर कर चुका है। नहीं भाई, सोहेल खान है यहाँ पे, सोहेल नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेल खान की और उनकी कहानी की। अच्छा, हुआ सोहेल यूँ खान, था हाँ, कि इसको तो हमने भी 2015 पढ़ा इंडिया था। वर्सेस नाती पाकिस्तान की नाती मैच के की दौरान शुरुआत सोहेल की खान बैटिंग कर रहे थे और विराट ने आकर उनसे स्लेजिंग करना शुरू कर दिया था। विराट आया, उसने मुझे बोला हाँ, कि इधर। जुम्मा इसमें 8 मुझे दिन हो बड़ा- गए इसमें आप हमने वीडियो भी बनाई थी, इससे बड़ी हैं, गलत क्रिकेट बात में भी आए और आप इतनी बातें करते हो। और पलट जवाब में सोहेल ने विराट को बेटा और खुद को बाप कहा था। बेटा जो आप अंडर 19 खेले थे ना, हमको तो तो नहीं उस टाइम जानते तेरा भाई। बाप टेस्ट क्रिकेटर। ये बड़ा यार कुछ घटिया बनता है यार। इतना ये जो नहीं, ऐसा है सोहेल ना, की माने तो बहुत डर की वजह से घटिया धोनी ने रहता है विराट को साइड हटने के लिए कह दिया था। और इंडिया की धोनी टीम आके को हमेशा इसको बोला कि घुसाता है विराट इंटरव्यू में। साइड पे हो जाओ, ये पुराना चावल है, तुम नहीं जानते इसको। अब ये सच है या नहीं वो तो इनका लॉजिक ही जाने, लेकिन ये खबर ये बाहर अपने आते ही से लगा, लोगों ने इसको सोहेल को पाकिस्तान में चीप नहीं भर के जानता। ट्रोल किया। मतलब लड़ाई करने के लिए चीकू भाई की भी जरूरत पाकिस्तानी ने भी नहीं, किए उनके थे। फैंस ही काफी पाकिस्तानी ने भी हैं। बहुत नंबर ट्रोल 3, किया था। गौतम वर्सेस पाकिस्तान 11। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और ये बात असल जिंदगी में गौतम गंभीर ने साबित करके दिखाई है। ये चीज शायद पाकिस्तान के कामरान अकमल भी मानेंगे, क्योंकि 2010 के एशिया कप के दौरान गंभीर और कामरान के बीच ऐसा किस्सा गढ़ा जो इतिहास के पन्नों पर छप गया। हुआ यूं कि गंभीर के मिस शॉट से कामरान को लगा कि उनकी एज लगी है और इससे कामरान ने अपील करना शुरू कर दिया था। इस बात पे गंभीर थोड़े भड़के और ड्रिंक्स ब्रेक में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अब इस इंसिडेंट का पर टेम्पर बहुत हाई कामरान लेवल है बड़े भाई। घरेलू
घरेलू तरीके से बात करते हैं। वो जरा अग्रेसिव भी है, वो अपने आप को कई मरतबा बैटिंग के टाइम बोल रहा होता है। मैं आपको बात बताऊं, बड़ा अच्छा लड़का है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला, देव मानुस निकला। लेकिन गंभीर का ऐसा ही किस्सा अफरीदी के साथ भी हुआ था, जहां पहले दोनों ने एक दूसरे को धक्का मारा और ऐसी कहा सुनी हो गई कि फैक्ट भाई आपको नहीं सुना सकता। इनफैक्ट गंभीर इस लड़ाई को कामरान वाली फाइट से भी तीखी मानते हैं। तो वही ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो इतना शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था, उतना कामरान अकमल के साथ नहीं हुआ। यानी शायद गंभीर की उस दौर में हर दूसरे पाकिस्तानी से लड़ाई होती होगी, जिसकी वजह से इरफान भी मैच के वक्त उन्हें खुला छोड़ते थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते। लेकिन पहले की बात छोड़ हाल की बात करें तो अभी गंभीर इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते हैं। नंबर 4 कैप्टन कूल। जैसे सूरज पश्चिम से नहीं उगता, जैसे चाय में नमक नहीं डाला जाता और जैसे दोस्त कभी उधार नहीं लौटाता, वैसे ही MS धोनी किसी से नहीं लड़ सकते, राइट। वेल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली मैच में सवाल आउट है, क्योंकि जब शोएब अख्तर MS को बॉल कर रहे थे तो MS ने टेस्ट क्रिकेट को भी T20 में तब्दील कर दिया था। इस चीज से शोएब इतने भड़के कि 150 की तेज रफ्तार से उन्होंने धोनी को बीमर बॉल डाली, जो MS को लगते लगते बच गई, पर कैप्टन कूल अपनी पारी खेलते रहे। वैसा ही एग्रेशन शोएब ने द्रविड़ के खिलाफ भी जताया था, मगर यहाँ इंदिरा नगर के गुंडे ने बदले में जवाब दे डाला था और तो और अगले ही बॉल पर द्रविड़ ने तेज गेंद को लीव कर दिया। तो शायद इसीलिए आज भी शोएब द्रविड़ की बैटिंग को इतना मान देते हैं। वो ड्राइवर यार बहुत बल्ला आ गया इधर, मैं कहा बल्ला 6 फुट का। मगर फिर भी ऐसे ही पंगे शोएब ने सहवाग के साथ भी लिए थे। मैं करीब 200 तक खेल रहा था, वो थक चुका था मुझे देख देख के, तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वाले दूं और ये आउट हो जाए, जिसका जवाब सचिन पाजी ने दिया था। अब भाई लोग, इस फाइट के बदले एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, लेकिन शोएब की लड़ाई की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है हरभजन का, जहां बज्जी ने शोएब के साथ झगड़ा भी किया और सिक्सर मार के बदला पूरा किया। नंबर 5 हाउ वाज दैट। सचिन तेंदुलकर ओवर द विकेट बॉल डालते हुए और बॉल जावेद मियां के पैड्स को छूकर किरण मोरे के हाथ में चली गई, लेकिन किरण मोरे को लगा कि बॉल बैट को छू कर गई है और किरण मोरे उछल उछल के आउट की अपील करने लगे। पर ये चीज जावेद मियां को इतनी खटक गई कि सचिन दूसरी बॉल डाले उससे पहले जावेद और किरण की तू में मैच शुरू हो गई। And Javed will just make his point now. वो खेल नहीं रहा। इसके बाद जावेद मियां इतने भड़क गए कि रन भागने के बाद किरण को चढ़ाने के लिए वो कूदने लगे। और भाई लोग, आपको इस झगड़े से पक्का गुस्से की जगह हंसी आई होगी, लेकिन ऐसा आपको वेंकटेश और आमिर सोहेल की फाइट को देखकर नहीं लगेगा, जहां आमिर ने वेंकटेश के बॉल पर चौका जड़ दिया और वेंकटेश को बैट से बाउंड्री दिखाई, पर उसके अगली बॉल पर वेंकटेश ने आमिर के स्टंप उखाड़ दिए। मतलब सारी बात बुलाकर 22 साल बाद उन दोनों ने वही घटना को रिक्रिएट किया, जिसमें वेंकी ने बैटिंग की और आमिर ने बॉलिंग डाली। नंबर 6 हम भी है जोश में। 2019 से 2022 तक दादा ने BCCI की कमान संभाली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कप्तानी के दौर में भी वो टीम के बारे में ज्यादा सोचते थे। कैसे? वेल, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान का एक प्लेयर हर्ट हो गया और ग्राउंड के बीचों बीच इलाज कराने लगा, और जब दादा ने अपनी घड़ी को देखा तो उनका गुस्सा नहीं रुका। यानी अगर मैच शुरू होने में और देर होती तो इंडिया को फाइन पड़ सकता था। ऐसी ही कहानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट के दौरान भी हुई थी, जब शोएब मलिक ने दादा को चिढ़ाकर कहा था कि दादा में है, इसीलिए छक्के के बॉल पर चौका मार दिया। वही दादा आउट हो गए और दादा ने जवाब दिया कि तू बाहर मिल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जहां दादा ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को हल्के में छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ युवराज ने उमर गुल को धक्का दिया था। पर शायद इंजमामुल हक यूवी के गरम भेजे को जानते थे और इसीलिए उन्होंने तुरंत सामने आकर सुलह करवा दी। इनफैक्ट पाकिस्तान प्लेयर्स भी युवराज की बैटिंग के फैन थे, जहाँ उनके रिटायर होते ही यूवी को पाकिस्तान से बधाइयां आई थी। उसमें एक नेचुरली टैलेंट था और बेस्ट प्लेयर था। नंबर 7 फैंस की लड़ाई। मैच के दौरान चाहे प्लेयर्स आपस में लड़े या न लड़े, पर फैंस ने तो जरूर लड़ लेना है। और भाई लोग, हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान भी फैंस स्टेडियम में लड़ पड़े थे। ऐसी एक लड़ाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी हुई थी, जहां इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में पाकिस्तान का फैन नाच रहा था और इंडियन फैन उसे ताने मार रहा था, लेकिन जल्दी पुलिस ने मामला संभाल लिया। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के फैंस रास्तों पर भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सबकी एक ही गुजारिश होती है कि इन टीम्स की मैच ज्यादा हो तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ हुई यार गाइस वीडियो खत्म यार। तो ये सारा सीन था। मैं कहता हूँ भाई बहुत अलग लेवल की जंगे थी यार इन दोनों यार। मुझे शोएब अख्तर का जितना पता है ना, शोएब अख्तर यार पाकिस्तान से शोएब अख्तर
दूसरा भाई कौन था, जावेद मियादाद, कमरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ये ज्यादा मतलब थे। उधर से कौन थे, गौतम गंभीर, एक मैं कहता हूँ उनके चारों के बराबर था। और जो भाई ये आप मानोगे बात, ये नहीं, यार भाई तुमने सहवाग सर को भी नहीं देखा वो और थे वो, तुमने लेकिन भाई हरभजन सिंह को भी नहीं जितना देखा। एग्रेसिव हाँ, ये गौतम बहुत गंभीर ज्यादा था थे, ना, वाकई ज्यादा थे। गौतम सर जितने एग्रेसिव बंदे वो थे ना, मैं कहता हूँ कोई नहीं होगा भाई। वो हर टाइम हर किसी पे चढ़ जाते थे उधर भाई। से या तो गौतम गंभीर थी, इधर से शोएब अख्तर। मैं कहता हूँ शोएब अख्तर ने तो हाँ इसमें भी बहुत पंगे लिए हैं, बहुत पंगे। और हरभजन सिंह भी उधर से बहुत खतरनाक था भाई। मतलब जैसे अभी तो वो टाइम ही नहीं रहा। हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के अक्सर ये जो मतलब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, और रही क्या कहते हैं हारिस रऊफ की उंगली वाली बात, उंगली तोड़वा कर चला गया। अबे हारिस रऊफ ने तो उंगली तोड़वाई है, उसको छोड़ो। ये हारिस सुहेल खान कौन है, इसको मैं जानता नहीं हूँ। वो कह रहे थे सुहेल खान 2015 के वर्ल्ड कप में जो है ना, ये इसकी तू मैं हुई थी वर्ल्ड कप में, और वैसे बुरे भाई तरीके से पाकिस्तान में बहुत बुरे आ रहे थे, लेकिन वाकई भाई मजे लेते हैं। आपके किसका कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में। और ये नादिर अली की शो में भाई हमेशा कुछ ना कुछ बिल्कुल ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। सही बात है। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।